हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का पार्ट 3 एपिसोड। ओके, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम, कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम। ओके, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे होती है, यानी कि कोई भी चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो पीछे ये है पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से खूब पढ़ करने के बाद में तब फिर पार्ट 3 पर आइएगा और सिस्टमैटिक पढ़ते जाइए। ओके, कम ऑन। चलिए, तो इक्विलिब्रियम के लिए राइट द हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम के लिए कहीं पर भी कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, इसके लिए क्या आवश्यक शर्त है, क्या कंडीशन होता है कि कोई भी सिस्टम में कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। जब भी कभी किसी बॉडी या किसी भी सिस्टम, जब भी कभी किसी बॉडी या किसी सिस्टम का पर लगने वाला फोर्स F नेट 0 होता है तो वह बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। या सिस्टम है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, वो चार्ज का सिस्टम है तो चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए जरूरी होता है F नेट का 0 होना। तो फॉर इक्विलिब्रियम F नेट क्या होना चाहिए उस बॉडी या उस सिस्टम या उस चार्ज के सिस्टम पर, F नेट का मान 0 होना चाहिए। ओके, चैनल P100 फिजिक्स और मैं STP सर। ओके, कम ऑन। तो F नेट इक्वल टू 0, F नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2-4 न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि प्योर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। कमी एग्जाम, जो भी एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आ सकता है क्वेश्चन। क्या है, तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि यहाँ पर यह एक कोई सरफेस है, सपोज करिए कि सीलिंग है और सीलिंग से दो पेंडुलम सपोज कर लिया जाए कि 2 पेंडुलम ऐसे इस तरह से हैंग कर रहे हैं, जिनका मास m है और ये वर्टिकल हाइट सीलिंग की यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है y। दिस डिस्टेंस इज y एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दोनों जो मास हैं उनके बीच का डिस्टेंस r है और दोनों पर ही चार्ज है। यहाँ पर भी है Q और यहाँ पर भी है Q, दोनों पे चार्ज है Q, दोनों पर चार्ज है Q। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि यदि, क्या पूछा जा रहा है कि यदि जो ये लाइन है y है, यदि चार्ज ये दोनों बॉब यानी कि दोनों मास जो चार्ज्ड मास हैं, यदि यहाँ से ना हैंग करके और सरक जाए, ये नीचे स्लाइड कर जाए, नीचे हैंग कर जाए, तो दोनों इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में यह जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और अब कह रहा क्या कि यदि यह यहाँ से स्लाइड करके नीचे आ जाए, मीन्स कि अब यह ऐसे हो जाए, मास वही है m, चार्ज वही है, और अब इस डिस्टेंस को बोला जा रहा है r'। ये ऊपर कितना दिया है, ये है y/2। यह पहले था पूरा y, अब यह है ये y है /2 है। ओके, और ये डिस्टेंस r' हो गया। तो कह रहा है कि अभी भी यह सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ओके, तो कह रहा है कि फॉर इक्विलिब्रियम नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r' मीन्स कि r' का मान अब क्या होगा। 4 ऑप्शन होंगे वहां पर, r/2, r/3, r/√2
r/√3 या r'=r/√2 या √3 मीन्स इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे। तो विच वन इज द करेक्ट मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r' का आपको मान बताना है इसमें इन टर्म्स ऑफ r के फॉर्म में आपको r' का मान बताना है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करिए, सॉल्व करिए। डरो नहीं, बस स्टार्ट करिए। इक्विलिब्रियम, कूलॉम्स लॉ, क्या पढ़ रहे हैं? कूलॉम्स लॉ। तो हम लोग पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं बताया हूँ। पार्ट 1 में पूरी हिस्ट्री है, चार्ज कैसे डेवलप हुआ, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हमने बताया वहाँ पर। फिर कूलॉम्स लॉ हमने बताया है पार्ट नंबर 2 में, और हम अब कूलॉम्स लॉ का यूज आपको बताने जा रहे हैं और इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। ये है वीडियो नंबर पार्ट 3। चलिए, हाँ सॉल्व कर रहे हैं? ओके, आइए मैं करूं? ओके, आ जाओ। चलिए देखिए, ये हटा दिया जाए बेटा, जगह बना दिया जाए। हाँ चलिए, अब यहाँ पर यदि सिस्टम या इक्विलिब्रियम में है, कहा गया है कि इक्विलिब्रियम है, तो आप जानते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। नेट फोर्स 0। आ जाइए, किसी एक मास को आप ले लीजिए, इसको ले लिया जाए, चाहे इसको ले लीजिए, किसी एक को ले लिया जाए, हम इसको लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम के लिए यदि एक इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। यदि होंगे तो दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, और नहीं तो दोनों नहीं होंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का सॉल्व किया जाता है, जब भी कभी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो वहाँ पर किसी एक बॉडी को ले लिया जाता है और उसका इक्विलिब्रियम उसका निकाला जाता है। चलिए, अब इसके लिए इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये भी क्यू चार्ज है इस पर, और इस पर भी क्यू चार्ज है। तो इस पर चार्ज, इस चार्ज के कारण कूलॉम का फोर्स लगेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों पर प्लस चार्ज है। इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। जो फिक्स चीज़ें हैं पहले उनको लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक इसका वेट तो काम कर ही रहा होगा जो फिक्स है mg। तो दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको कि एक एफ इस पर लग रहा है और एक mg लग रहा है, ये तो क्लियर है। अब ये एंगल थीटा मान लिया जाए, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल है थीटा सपोज करिए। ये पूरी डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, पूरी डिस्टेंस r है, तो यह सामने की डिस्टेंस ये कितनी हो गई? r/2 हो गई, r/2 हो गई। चलिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मास है, फोर्स है, यह जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है उसमें टेंशन होगा ही, तो यहाँ पर ए टेंशन, इसमें ए टेंशन हो गया T। क्लियर? अब जब देखिए, जो भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको लिख दीजिए साफ। तो ये जब T है, तो यदि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाए तो देख रहे हैं कि यदि यह T है तो यह एंगल अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ये T है तो ये क्या बनना है इसको? T cos थीटा। और तब इसका T का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दीजिए। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना? T sin थीटा, और डिस्टेंस कितनी है? r/2 जो हम लोग पहले बनाए हुए हैं। ओके, चलिए, तो ये बना कितना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यह है T sin थीटा, इधर ये T sin थीटा, और ये F मीन्स रिपल्सिव फोर्स जो लगा हुआ है वह ये है, यह मास। इसको यदि अलग से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो देखिए क्या है इस पर। यह जो मास है m, जिसमें चार्ज है q, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है F, एक इस पर m लगा, वेट इसका है mg, इस पर एक लगा है टेंशन, यहाँ पर लगा है यह T cos थीटा, और यहाँ पे लगा है T sin थीटा। यस, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। तो चूंकि
टी कॉस, जब इसी टी के कंपोनेंट हम लोगों ने टी कॉस ले लिया, टी का कंपोनेंट टी साइन ले लिया, तब इस टी को रखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट ले लिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देख रहे हैं कि यह सिस्टम, यह मास जो है ना, ये मास ये चार्ज है, यह मास m है और उस पर चार्ज q है प्लस। ओके, तो यह इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब ये दोनों फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर हो और ये आपस में बराबर हो ना। तो यदि ये दोनों बराबर होंगे तो बॉडी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, और यदि हॉरिजॉन्टल वाले दोनों बराबर होंगे तो बॉडी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी होगा और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी होगा, दोनों इक्विलिब्रियम होंगे तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। साफ दिख रहा है यहाँ से? क्या देख रहे हो साफ? देखिए टी साइन थीटा बराबर किसके है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ है। और देखिए टी कॉस थीटा किसके बराबर है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, mg है। और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आई, देखिए यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आई एफ अपान mg। ओके, टेन थीटा की वैल्यू आई एफ अपान mg, इसको यहीं रोक दिया जाए। यह है f बाई एम जी, टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ की टेन थीटा की वैल्यू निकल गई। यदि मान लीजिए इसे 1 मान लो, 1 कह दूँ, टेन थीटा 1 है तो यहाँ पर टेन थीटा 1 लिख दूँ। क्लियर? आइए, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे इस डायग्राम में देखा, वैसे ही अब ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे लगा दीजिए, बिल्कुल ही वही प्रोसेस यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ, इसमें एक लाइन थोड़ा इसे और आगे बढ़ा दिया जाए, एक लाइन और आगे बढ़ा दें, टेन थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दूँ, या चलिए, नहीं तो अभी बाद में रखा जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, अब वैसे ही ठीक जैसे यहाँ पर देखा वहाँ पर, वैसे ही अब इस डायग्राम पे आ जाइए, टेन थीटा की वैल्यू फिर से लिख दीजिए। चलिए, तो जैसे यहाँ यह है ठीक वही यहाँ पर भी लिख दिया जाए। अब जा देखिए, यहाँ पे मैं इस एंगल का नाम रख देता हूँ कुछ और, थीटा 2 नाम रख दूँ इसका, हो गया, टेन थीटा 2 नाम रख दिया। अब बाई सिमेट्री यू कैन राइट नाउ डायरेक्टली टी टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या है वहाँ पर, एफ बाई एम जी। तो एफ यहाँ पर भी वही होगा, एफ वही होगा, नीचे एम जी वही होगा ना। चलिए, तो या चाहे तो जब यहाँ पर चूंकि 2 एफ आ रहे हैं, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी 2 एफ हैं, तो हम लोग चाहे ना तो इस वाले को 1 नाम दे दिया जाए और इस वाले को यहाँ पर F2 नाम दे दिया जाए। चलिए, अब बोलिए यहाँ टेन थीटा 2 बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा 2 की वैल्यू बोलिए यहाँ पर, ठीक वैसे जैसे वह है F2 अपान एम जी, एम और जी में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो एम जी। ओके, चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो लीजिए। पहले टेन थीटा 1 उस डायग्राम में देखिए, टेन थीटा 2 इस डायग्राम का देखिए, यह फोर्स यहाँ पर F2 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर R डैश है और वह R है ना, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने बदल दिया है। और टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 क्यों माना गया, क्योंकि वहाँ टेन थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी ना, क्योंकि वहाँ पर y है और यहाँ पर y/2 ऊपर हो गया है, तो ये y/2 नीचे ये वाला हो गया y/2। तो चूँकि ये वैल्यू हाइट बदल रही है तो एंगल भी बदल जाएगा, इसलिए हमने टेन थीटा 1 वहाँ लिया, तो यहाँ पर टेन थीटा 2 लिया। क्लियर? ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 था और यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 2 कर दीजिए। एंड नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीन्स टेन थीटा 1 अपान टेन थीटा 2 इक्वल टू डिवाइडिंग दीज 2 इक्वेशंस। तो टेन थीटा 1 देखिए वहाँ पर क्या है, तो F1 अपान टेन थीटा 1 F1 बाई एम जी, तो बाई एम जी इंटू टेन थीटा 2 डिवाइड करेंगे, एम जी ऊपर चला जाएगा, तो एम जी अपान F2 हो गया। अब जा देखिए, एम जी से एम जी कैंसिल, तो क्या मिल रहा है, टेन थीटा 1 अपान, ओके नोट दिस पॉइंट, टेन थीटा 1 अपान टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या, F1 बाई F2, F1 बाई F2। ओके,
तो यहाँ तक क्या क्लियर हो गया? आप नोट करिए पॉइंट फर्स्ट क्लास। ओके, अब इस डायग्राम की हम लोग को ज़रूरत तो है नहीं, हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। ये सब हो गया ना, इधर नोट करिए, कर लिया? हटा दें इसको। ओके, हाँ अब देखिए, अब tan थीटा 1 की वैल्यू और tan थीटा 2 की हम वैल्यू रख रहे हैं और f1 और f2 की वैल्यू हम लोग को रखना है। चलिए अब इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। tan थीटा 1 यहाँ इस डायग्राम से लेना हम लोगों को tan थीटा 1। tan थीटा 1 को क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज हाउ मच? r/2। बेस इस कितना है इसका? y। तो tan थीटा 1 देखिए किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर? हाँ tan थीटा 1, हाँ tan थीटा 1, चलिए रखिए। तो tan थीटा 1 की वैल्यू रख रहा हूँ। तो tan थीटा 1 बराबर कितना हो गया? ये कितना है? r, पूरा r है यहाँ से यहाँ तक, यह इतना केवल क्या होगा? r/2 है, तो r/2 परपेंडिकुलर r/2 अपॉन y इक्वल टू tan थीटा 2 की वैल्यू ले लीजिए अब यहाँ से। tan थीटा 2 की वैल्यू देखिए, ये r डैश पूरा है, तो ये इतना क्या हुआ? r/2, और ये क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस भी इसका है कितना? y/2। तो चलिए, तो r डैश बाई 2 हो गया, r डैश बाई 2, और फिर क्या है? y/2, y/2। देखिए, तो अब जैसा इसको पहले ये 2 से 2 यहीं कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलिए, अब इसको ऊपर वाले को क्या ले सकते हैं? r/2y ले सकते हैं, इसको r/2y ले सकते हैं। पूरे का अपान कितना देखिए यहाँ पर? r डैश बाई y, देख रहे हैं? r डैश बाई y, 2 से 2 कट चुका है, कट गया है। अब देखिए ए भी नीचे है, ए भी नीचे है, y से y हटा दीजिए, हटा दिया और छोटा कर लीजिए, तब अपन f2 का मान रखा जाएगा। तो और छोटा कर दीजिए, y से y कैंसिल हो गया। अब क्या आया? r अपान, देख रहे हैं? r अपान ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2r डैश, मीन्स कि tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2 की वैल्यू रख दीजिए तुरंत यहाँ पे, रख करके सॉल्व कर दीजिए। आ रहा है r अपान 2r डैश इक्वल टू किसके था यह? f1 बाई f2 के। अब देखिए यहाँ पर f1 क्या होगा, पहले यहाँ पे देखें f1 क्या होगा और f2 क्या होगा। तो अब इसको हटा दिया जाए। ओके, चलिए, अब f1 अपान f2 की वैल्यू हम लोग को रखनी है। f1 या f क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेज। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर में है तो 1 हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर में है दोनों चार्ज, तो 1 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या? दोनों चार्ज क्यू हैं, तो क्यू स्क्वायर अपान r स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू हो गई, f1 की वैल्यू हो गई, ये f1 की वैल्यू हो गई है इस वाले की। f2 की वैल्यू कितनी है ये भी रखिए यहाँ पे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान r डैश स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ यहाँ से, क्यू स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ। अब जो बचा उसको आइए देखिए, अब जो बचा इसको हटा दिया जाए, हो चुका है ये सब, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ओके, अब जा देखिए, यहाँ से ले लीजिए वैल्यू इतना, r/2 r डैश, r अपान 2 r डैश इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है? 1/r स्क्वायर, 1 अपान r स्क्वायर। यहाँ क्या बचा है? 1/r स्क्वायर डैश, तो r स्क्वायर ऊपर चला गया, r स्क्वायर डैश ऊपर चला जाएगा, तो इनटू r डैश स्क्वायर अपान 1 हो गया। मीन्स कि फाइनली क्या मिला? r/2 r डैश इक्वल टू यहाँ पे r डैश स्क्वायर अपान r स्क्वायर मिला। अब जब देखिए हम लोग को r स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, चलिए यहाँ पर आ जाइए, इसको यहीं रहने दीजिए, r को उधर भेज दीजिए, इसको उधर करिए, तो r क्यूब हो गया, ये इधर, हाँ देखिए ये इधर गया, r क्यूब हुआ अपान 2 यहीं रहने दीजिए, r डैश को इधर भेजिए, तो r डैश क्यूब हो गया,
हो गया। आइए, और अब इसका फाइनल आंसर। अब आर डैश की वैल्यू चाहिए थी हम लोगों को। आर डैश बराबर कितना हुआ ना, तो एक क्यूब लिया तो आर का आर हो गया, आर क्यूब आर हो गया अपॉन अंडर क्यूबिक रूट, यहाँ 3 लगाइए, क्यूबिक रूट क्या 2। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। मीन्स कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या मिला आपको, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन क्यूबिक रूट 2। क्लियर, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन क्यूबिक रूट 2। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को, है ना। तो क्या कंसेप्ट क्लियर, तो 100% कंसेप्ट क्लियर होना है। P100 फिजिक्स मैं STP सर, तो पूरा आपका, चाहे आपका नीट हो या चाहे आपका IIT हो, ज़बरदस्त पूरे कंसेप्ट आपके होने हैं ना। ओके, पूरी की पूरी फिजिक्स आपको मुट्ठी में अपनी दिखाई देगी, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। चलिए आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, सारे सॉल्व फास्ट होना चाहिए, बहुत ही फास्ट तेज़ी से आप इसको, आपको ना 2 बार 3 बार रफ पर सॉल्व कर करके इसको पूरी प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। कर लिया, आगे बढ़े, चले। और अब लेते हैं हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम पे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम। टॉपिक हम लोग का कूलॉम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं और क्या है कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम, कैसे हम लोग निकालते, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 चार्ज बॉडी। क्लियर, तो सपोज करिए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ना ये L दी हुई है। ओके, अब मैं कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको बोला जाए क्वेश्चन। तो जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट है L 0 0। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये दोनों प्लस है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लेट ए स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, मीन्स write the question, let a q charge placed at L by 2 0 0, then for equilibrium of system of charge what will be value of q। ओके, तो ये है क्वेश्चन को नोट करिए कि प्लस क्यू मिड पॉइंट पर, यानी कि L by 2 का रहा है तो मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट पर कितना चार्ज रख दें, स्मॉल क्यू चार्ज बोला गया है कि स्मॉल क्यू एक चार्ज रखा जा रहा है। तो क्यू का मान इस क्यू के फॉर्म में क्या होगा, कैपिटल क्यू के फॉर्म में क्या होगा, जिससे कि होल सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। ओके, क्वेश्चन नोट हो गया, पहले क्वेश्चन को क्लियर करिए, नोट करिए, कर लिया। आइए अब मैं बताता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए, ठीक है, और नहीं तो आइए मैं बताता हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए इसकी, कैसे करेंगे आप ना। आइए, तो ये कोऑर्डिनेट वगैरह हटा दो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, आ जाइए। चलिए, अब यहाँ पर मिड पॉइंट पर चार्ज, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ मान लें मिड पॉइंट है, ये यहाँ रखे हुए हैं क्यू चार्ज, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L by 2 हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, तो अब इसको हटा दिया जाए, अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। चलिए अब आइए देखिए आ जाए। हाँ, अब देखो, जैसा कि जानते हो
कि क्या कहता है इक्विलिब्रियम का क्या नियम है बेटा? इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी देयर? तो फॉर इक्विलिब्रियम यू नो वेल दैट फॉर इक्विलिब्रियम, एक बार फिर से, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट का मान 0 होना चाहिए। एफ नेट का मान क्या होना चाहिए? एफ नेट का मान 0 होना चाहिए, यही ना? चलिए, यदि यह 3 चार्ज है, यहाँ पर तीनों में से यदि कोई भी एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो पूरा सिस्टम अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। इसके लिए करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करिए कि सबसे राइट हैंड के चार्ज को, जब भी हमें कोई भी सिस्टम हो तो बिल्कुल राइट यानी कि बिल्कुल दाहिने वाला, और जो सबसे नीचे चार्ज हो, तो जो सबसे दाहिने सबसे नीचे चार्ज हो उसका इक्विलिब्रियम चेक करिए, उस पर एफ नेट बराबर 0 कर दीजिए। उस पर क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। उस पर क्या करिए? एफ नेट बराबर 0 करिए। आइए चलिए करके देखा जाए। ओके, इस पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहे हैं? तो देख रहे हैं कि यह जो पहले वाला है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा। दोनों चूंकि प्लस हैं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और इसका हमने नाम रख दिया F1, रख दिया। अच्छा, अब यदि यह भी प्लस रख दूं तो यह भी, तब यह भी इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला इसको भी करेगा इधर। तो ये दोनों बाहर वाले दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। हाँ, ये अपने इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ये बाहर वाले इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। लेकिन हमको तो पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए, इसलिए हम लोग इसको लिए हुए हैं। चलिए, यदि इसको माइनस रख दूं तो क्या होगा? यदि माइनस रखूं तो इस वाले को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि यह इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया हुआ है और यह इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा दे तो यह इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तब ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाए, सब हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में। ये तो ऐसे ही क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने इतना नहीं सोचा ना, तो इस पर एक फोर्स लगा देते हैं। तो अब इधर बॉडी F1 है, तो सपोज करिए कि इधर फोर्स लग रहा है F2। अब इस सॉल्व करेंगे, अपने आप इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो F2। अब जानते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम में F नेट बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? F नेट बराबर आपका कितना हुआ? F1 प्लस F2 हुआ ना। और इसको क्या होना है? F1 प्लस F2 को, F1 प्लस F2 को 0 होना है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 बराबर माइनस F2 हो गया। वैल्यू पुट कर दिया दोनों का। पहले अब F1 ये है, तो F1 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान 1 है, इक्वल टू माइनस F2 इन दोनों के बीच का है ना। चलिए वैल्यू रखिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q है यहाँ पर, बाई, अब जरा देखिए R स्क्वायर, R इन दोनों के बीच का L था, तो R के स्थान पे हम लोग L रख दें, L स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो रहा है? L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। ओके, क्या कुछ कैंसिल होगा? ये कांस्टेंट हटा दीजिए, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। L स्क्वायर इसमें भी है, L स्क्वायर वहाँ भी आएगा, एक Q भी पहले पर दिख रहा है साफ, एक Q हटा दीजिए। अब जो बचा है उसको रख दीजिए। क्या बचा हुआ है अभी? क्या बचा हुआ है? Q/L स्क्वायर, Q/L स्क्वायर इक्वल टू माइनस यहाँ क्या बचा हुआ है? Q अपॉन, अब यहाँ पे देखिए L स्क्वायर यहाँ भी है, ये नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ऊपर चला जाएगा 4, और L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया। Q की वैल्यू निकालनी थी आपको, Q बराबर माइनस Q/4। तो दिस इज द वेरी फैंटास्टिक आंसर। क्लियर? फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। बस बहुत आसान सब कुछ है, बहुत आसान सब कुछ है। बस आप केवल क्या करना, सिस्टमैटिक P100 फिजिक्स पे नंबर वाइज सारे किसी भी चैप्टर के सारे वीडियोज अच्छी तरह से पढ़ते समझते चले जाइए। ओके, चलो बेटा आ जाइए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्लियर हो गए? ओके, तो 2 चार्ज था। अच्छा, अब एक चीज़ बता दो कि यदि मैं यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस ले लूँ तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बस कुछ भी नहीं। यदि यहाँ माइनस ले लूँ तो यह प्लस हो जाएगा, यदि यह माइनस यहाँ लगा दूँ तो Q की वैल्यू किस में आ जाएगी? तब प्लस आ जाएगी। ओके, हाँ, सॉल्व करने पर आ जाएगा, वैसे भी रख सकते हो, वैल्यू याद ही है आपको। हो गया? हाँ, क्या याद हो गया? Q बराबर -Q/4 आता है इसका आंसर।
जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये वाला माइनस रखना होगा, जब ये दोनों माइनस होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अभी ये 2 बॉडी सिस्टम था और अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द 3 बॉडी सिस्टम और फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द 4 बॉडी सिस्टम क्या होगा ना, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखा जाए। सब तरीका एक ही है ना, क्वेश्चन बदलते जाएंगे, सबका तरीका एक ही सॉल्व करने का है। चलिए ओके, आ जाओ। अब हम लोग लेते हैं एक कोई ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये साइड यल है, ये भी साइड यल है, ये भी साइड यल है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया। हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो नंबर वन क्वेश्चन कि व्हाट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। चलिए नंबर वाइज पहले हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं नंबर वाइज। तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया जाए, तो फिर आगे दूसरा क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर दिया जाए, तीसरा फिर तीसरा सॉल्व कर दिया, चौथा फिर चौथा सॉल्व कर दिया। डायग्राम एक है, इस पर 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सेंटर पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आ जाइए, तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो अभी हमारा पहले दूसरे वीडियो में भी हम लोग का है नहीं है, पढ़े नहीं है अभी हम लोग इसके आगे वाले इसके आगे वाले पार्ट में अभी आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशंस यहाँ पर चलिए बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है बेटा, F/Q ना, मीन्स कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। अभी क्या होता है, कैसे होता है, तो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्लियर। तो चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, माइंड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एनर्जेटिक स्पेस अराउंड ए चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज, छोटा से छोटा चार्ज दूसरा को यदि रख दिया जाए, तो वह दूसरा जो चार्ज रखे हुए हो वह फोर्स का अनुभव करे। तो जहाँ तक ऐसा होगा तो कहोगे कि वहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसका मान कितना होगा, तो मान लिया कि आपने चार्ज रखा स्मॉल q और उस पर फोर्स लगा है F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, F/Q, E = F/Q। क्या, E = F/Q। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge experience electrostatic force of attraction or repulsion. Okay, electric field is the vector quantity, whereas the potential is the scalar quantity, charge is the scalar quantity. Okay, अच्छा, अब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वह चार्ज से निकलता है और बिंदु से, जिस बिंदु पे आपको बताना है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, बिंदु से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है। और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज चूंकि सिंक की तरह से व्यवहार करता है, पीछे वीडियो में है सब कुछ है बेटा, अच्छी तरह पीछे पढ़ लो। तो नेगेटिव चार्ज चूंकि सिंक की तरह से व्यवहार करता है, इसलिए नेचर में, यूनिवर्स में, चाहे जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के वो हमेशा समाप्त होती है, यानी टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर समाप्त हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज सिंक का काम करता है, नेगेटिव चार्ज सिंक का काम करता है और पॉजिटिव चार्ज सोर्स का काम करती है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों सोर्स हुआ, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं सोर्स का काम किया, तो यह पीछे लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन बेटा, वहाँ से अच्छी तरह फिर से रिवाइज कर लीजिए। ओके, एक ही चीज़ को 2 बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे सब कुछ है, वहाँ से आप रिवाइज करिए। यहाँ हम लोग को आगे बढ़ना है, पूरा कोर्स हम लोग का, पूरी फिजिक्स बहुत लंबा कोर्स है ना,
तो पूरा सब पर पूरा कमांड करना है, तो रिवाइज किया जाएगा तब दिक्कत होगी। तो पीछे जो है सारी वीडियो में है बेटा, वहाँ से पढ़ लेंगे आप। ठीक, आ जाओ यहाँ पर चलते हैं। हाँ, तो अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंक होता है। तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है, बिंदु से होते हुए इन्फिनिटी को जाती है। तो अब यदि इस प्लस चार्ज को हम लें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर कहाँ पर होगी, प्लस चार्ज से निकलेगी, इन्फिनिटी को जाएगी। इसकी वही बात, चूंकि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगी। यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दोनों बराबर है और चार्ज भी दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बराबर होगी। क्योंकि यह भी डिस्टेंस, ज्योमेट्री का नियम, क्योंकि यह भी डिस्टेंस बराबर है और चार्ज बराबर है तो यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। देख रहे हैं। अब इस बिंदु पर देखिए, यदि पॉइंट को देखा जाए, इसे सेंटर को देखा जाए तो सेंटर पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इन दोनों, यह भी ई है, यह भी ई है और यह भी ई है कि नहीं, तीन वेक्टर देख रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ और कि इनके बीच का एंगल जा देखा जाए थोड़ा, ओके, हाँ, ये डायग्राम इस तरह से। चलिए, तो यह भी ई है बेटा और ये भी ये है। क्यों ऐसा मैं किया हूँ, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यह एंगल 60 डिग्री का होता है, यह भी 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा। जब यह हो गया 60 डिग्री, यह 60 डिग्री बेटा, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60, सब बराबर है। तो ये वाला से केवल यहाँ पर देखना है ना, तो केवल इसको ले लो। अब ये इतना आधा एंगल लीजिए इसका, ये 30 डिग्री हुआ, ये भी आधा लो, 30 हो गया, 30 और 30 60 हुआ, तो बचा कितना 120, 120। तो ऊपर वाला भी कितना बेटा 120, 120, तो यह एंगल कितना बेटा 120 डिग्री है ना। तो यह भी 120 हुआ होगा, यह भी 120 हुआ होगा, हाँ 120। फिलहाल अब ये 120 डिग्री पर दो वेक्टर हैं, ई और ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी बेटा। अब 120 डिग्री पर जब दो हैं, इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आया, इन दोनों दो वेक्टर यदि बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में उनके होता है। तो ठीक बीच में इनके होगा रिजल्टेंट, ये होगा और कितना होगा, इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। अब सवाल यह है कि आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे होगा, तो आइए प्रूफ करके देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर दो 120 डिग्री यदि दो बराबर वेक्टर, दो समान वेक्टर के बीच का एंगल यदि 120 डिग्री है तो उनका रिजल्ट उतना ही होगा। याद कर लो, छोटी छोटी बातें हमेशा प्रूफ करके कहाँ निकालोगे, तो छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। क्या बोला, दो वेक्टर समान हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे। चलो बेटा, हम लोग को रिजल्टेंट निकालना था दो वेक्टर का, ई डैश की वैल्यू चाहिए थी। दो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन ला लगा दो, तो क्या कहेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर एडिशन ला, आर डैश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मीन्स कि ई स्क्वायर प्लस, हम लोग के दोनों वेक्टर ई है ना, तो ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई 2ab इंटू कॉस थीटा मीन्स 120 डिग्री। हो गया, सॉल्व करिए, छोटा करिए। ई डैश इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट बोलिए, ई स्क्वायर 2e स्क्वायर हो गया, 2e स्क्वायर हो गया प्लस 2e स्क्वायर हो गया बेटा, इंटू कास 120 माइनस 1/2, कास 120 का मान याद है -1/20, -1/2 होता बेटा। ई डैश इक्वल टू कितना हुआ फाइनल, चलो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हैं, 2 से 2 कट गया, माइनस की वजह से बीच में माइनस आ गया, तो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा, ई डैश फाइनल कितना आया, 2e स्क्वायर में से 1 स्क्वायर माइनस कर दो, अंडर रूट ई स्क्वायर, तो ई डैश बराबर कितना हो गया, ई, तो
ये चीज़ हमने डायरेक्ट वैसे ही बताया था कि ई ही आएगा। तो देखो बेटा ई ही आ जाना, प्रूफ करने के बाद क्या आया, ई आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट ई आया, ऊपर वाले का इसका उसी के ई नीचे इसके ठीक अपोजिट है। तो दो इक्वल वेक्टर, अब ध्यान दे देना बेटा, दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे के जस्ट विरोध में है, अपोजिट। तो दो इक्वल वेक्टर अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल बी 0। तो रिजल्टेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो ई डैश फाइनल कितना मिला, 0। दिस इज द फाइनल आंसर, ई डबल डैश, यानी कि फाइनल आंसर यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, ई नेट, दैट इज 0। याद हो गया? फर्स्ट क्लास। चलिए अब या देखना, तो यदि आप ये बताइए, हाँ अब सीधा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक्स होनी चाहिए। यह फिजिक्स है, डर सबको लगता है, डरो मत, क्योंकि डर के आगे हाँ क्या नीट है डरो मत, डर के आगे नीट है, डर के आगे IIT है, डर के आगे यह सक्सेस, सफलता है। ओके, ज़बरदस्त ऐसे पढ़ाई करो जम करके, स्टेप बाय स्टेप, कूद करके यहाँ वहाँ नहीं, वीडियो को आगे भगा के आगे पीछे नहीं, ज़बरदस्त पढ़ाई करो। हो गया? नोट कर लिया? आगे बढ़ा जाए? चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, हटा दें बेटा, नोट कर लिए हो तो मिटा दें। अरे हाँ बोलो भाई, मिटा दें? चलो ओके। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आ जाओ, अब ये टॉपिक तैयार हो गया, तो इसी पर अब अगला के, चलो मैं डायग्राम भी दूसरा बना देता हूँ, दूसरा डायग्राम बना दूँ। हाँ अब क्या है हम लोगों का डायग्राम, वही बिल्कुल वही डायग्राम। अब कह रहा कि यदि कोई चार्ज एक और ले लिया जाए और सेंटर पर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिल्कुल वही क्वेश्चन, प्लस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पर सेंट्रॉइड पर एक स्मॉल चार्ज रख दिया Q, इस पर लगने वाला फोर्स पूछा जा रहा है कि वहाँ पर फोर्स कितना होगा। व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल Q? आंसर बोलिए जल्दी। स्मॉल Q चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, आंसर बोलिए, जल्दी सॉल्व करिए। सिंपल सी बात है, ये वही क्वेश्चन है, प्लस क्यू। तो एट सेंटर ई का मान क्या हो गया, 0। ई नेट क्या हो गया यहाँ, 0। ई नेट इक्वल टू 0 एट सेंट्रॉइड। ई का मान 0 है ना, और जानते हो कि F बराबर होता है Q इंटू ई। तो F बराबर कितना हुआ, Q इंटू 0, तो F बराबर हो गया 0। F का मान 0 होगा, चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फैंटास्टिक। अच्छा, अब यदि मान लीजिए वैसे देखो, तब कैसे करोगे, इसको करने का दूसरा प्रोसेस। तो अब ये हो गया इसका वो फर्स्ट मेथड। अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं बेटा सेकंड मेथड। अब इसी को करने का सेकंड मेथड, सोचना, इसको सोचने की क्षमता बढ़ाना है। एक बार ऐसे सोच लिया, फिर दूसरे तरीके से देखना। चलो अब जब दूसरा तरीका है तो हम ये हटा दें इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को। हो गया? चलो भाई, अब यहाँ पे जो भी हम चार्ज रखे, मान लो कि हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पर हमको टोटल फोर्स बताना है। तो इस पर कहाँ से, जिस पर बताना होता है उस पर देखा जाता है कहाँ से फोर्स लग रहा है।
तो इस पर कहाँ कहाँ से आ रहा है फोर्स, देखो एक तो ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, देखो इसे रिपल्सिव फोर्स। ये वाला भी क्या कर रहा होगा, रिपल्सन फोर्स, रिपेल कर रहा, देखो बेटा ये ना, देख रहे हैं ये भी ई, यह भी ई, और सॉरी फोर्स है ना बेटा एफ, और यह भी एफ, ये वाला भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे रिपल्सन एफ। ये तो वही डायग्राम बिल्कुल आया नहीं, बिल्कुल वही डायग्राम। इन दो का रिजल्टेंट में देखो, यहाँ पे चार्ज क्यू है बेटा, ये है क्यू चार्ज। क्यू चार्ज पर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इन दोनों का रिपल्सिव रिजल्टेंट आया यहाँ एफ। एफ क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और एक इसका वाले का नीचे लगा हुआ है, एक हुआ एफ, देख रहे हैं एफ एफ दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल, क्या सब इक्वल हैं, सब एक बराबर हैं। तो यह और यह दोनों क्या हो गए, जीरो। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो, क्या हो गया, एफ नेट इक्वल टू जीरो। ओके, यानी कि सेंटर पर फोर्स नेट जीरो है। अच्छा, ये तो हमने प्लस चार्ज लिया था, यदि माइनस चार्ज यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा, हटा दूँ इसको बेटा। दूसरा मेथड क्लियर हो गए, पहला मेथड दूसरा मेथड। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ माइनस फोर्स एफ लगा दूँ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, एफ माइनस क्यू रख के देख लो, देखो माइनस क्यू ले लिया सेंटर पर, तो जब माइनस क्यू यहाँ पर है, इस पे देखोगे कि कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इसको ये अपने तरफ खींच रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उधर, और एक ऊपर हो गया। और देखिए ये दो, देख रहे हैं, यदि माइनस है तब यहाँ पे प्लस था, अभी माइनस, हमने सेंटर पे माइनस रख दिया, तब क्या होगा। ओके, देखो तो अब इसको माइनस को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर, तो एक फोर्स ऊपर अट्रैक्टिव हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाना है, ऊपर हो गया, सारे डायरेक्शन चेंज हो जाने हैं। और देखो अब यहाँ पर एक क्या रहा, एफ ही रहा, यहाँ पर एफ ही रहा, क्यों, क्योंकि सभी डिस्टेंस बराबर हैं, सभी चार्ज बराबर हैं। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जानते हो, यह डिग्री कितना हुआ, 120 डिग्री। इनका रिजल्टेंट कहाँ आना है, जस्ट अपोजिट, जितना ये है 120 पर, जानते हो नियम बताया हूँ, अभी प्रूफ किया हूँ, वही आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, तो दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। नेट फोर्स एफ नेट बराबर जीरो हो गया। तो सेंटर पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे बाहर वाले सभी प्लस हो चाहे बाहर वाले सभी माइनस हो, कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसा है। यदि तीनों माइनस ले लें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, फोर्स कोई चार्ज रख देंगे फोर्स जीरो हो जाएगा। तीनों यदि प्लस हैं तभी सेंटर पर जीरो होगा, सेंटर पर तभी जीरो होगा, और कोई फोर्स कोई भी चार्ज वहाँ रखेंगे तो इसमें फोर्स जीरो हो जाएगा। तो पक्का हो गया, शेयर हो गए, अच्छा। लेकिन यदि इसमें से कोई एक चार्ज बदल दे, यदि दो प्लस ले ले और एक माइनस ले ले, तब ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि इन तीनों चार्ज में से यदि एक चार्ज का भी साइन बदल दिया जाए, यानी प्लस बजाय माइनस कर दिया, माइनस बजाय प्लस कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कदापि नहीं होगी, तब फिर इसको निकालना होगा, सॉल्व करना, वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप ना। अच्छा, ये चीज़ और कि यदि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो, इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ना हो, तब भी नहीं होगा। यानी ये कब होगा, जब ऊपर के तीनों चार्ज बराबर हों, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ऐसा तभी होगा। अब जब नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा यदि इक्विलैटरल ना हो, दूसरा ट्रायंगल हो, तो क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे अभी आगे एपिसोड में देखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के कम से कम 15 से 20 एपिसोड होंगे, क्लियर। 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे के बीच के लगभग कम से कम होंगे, तो 15 से 20 एपिसोड होंगे बेटा,
है ना। तो जबरदस्त क्यों? क्योंकि किसी लाइन को छोड़ नहीं सकते हम, और ना तुम ना तुम छोड़ सकते हो ना हम, क्योंकि हम दोनों लोगों का मिशन है क्या, P100 फिजिक्स को, P100 फिजिक्स चैनल को ग्लोबल करना, यानी कि ना पूरे विश्व का नंबर 1 चैनल बनाना हम लोगों का एक मिशन है। और ये कैसे कामयाब होगा? जब तुम टॉप करोगे, क्वालिफाई करोगे, 720 में 720 लाओगे नीट में, और IIT को 100% मारोगे फिजिक्स में ना, और फिजिक्स प्लस बाकी यहाँ पर सब आने वाला है ना। मैं पहले बताया हूँ आपको बेटा, यहाँ केमिस्ट्री भी आने वाली है, बायो भी आने वाला है, और मैथ भी आने वाला है। तो मैं अपने ही जैसा टीचर केमिस्ट्री का पे रखूँगा, अपने ही जैसा टीचर यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी रखूँगा, अपने ही जैसा मेहनती टीचर जो मेहनत कर रहा हो, ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हो, तो केमिस्ट्री का भी होगा, बायो का भी होगा, और मैथ का भी होगा ना। तो क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर, नीट, IIT सबकी क्लासेस अलग अलग टाइमिंग पर होगी, और लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास चलेगी इस पर, ताकि आप इंडिया में कहीं रहने वाले हो, इंडिया के अब्रॉड कहीं पर रहने वाले हो ना, पूरे विश्व में कहीं पर रहने वाले हो, क्लियर, तो उसको आसानी से पढ़ सको, समझ सको। ठीक, ओके, कमान। चलो बेटा, तो हम लोगों का तो पहले आपका क्वालिफाई करना हमारा मिशन है, हमारा मिशन है आपको क्वालिफाई कराना। आपको आपकी फिजिक्स, अभी फिजिक्स से स्टार्ट हुआ बेटा, तो आपकी फिजिक्स को ज़बरदस्त पहुंचाना, डीप कंसेप्ट पहुंचाना ना, ताकि इंडिया में कहीं अन्य जगह संभव ना हो, ये हमारी कोशिश है। ये है तो हमारी कोशिश, हमारी ईमानदारी से की गई कोशिश और आपकी मेहनत दोनों मिलकर रंग लाएंगे। ओके ओके, कमान। तो अब यह हो गया, तो ये पॉइंट हम लोग ट्रायंगल की बातें समझ लिया। अब हम चलते हैं इसमें अगला क्वेश्चन लेने। अब यही ट्रायंगल, अभी यही है, अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे कम से कम बनेंगे, तो 3 से 4। तो अभी हम लोग 1-2 बातें तो समझ ली, अब और आगे यहाँ पे क्या है, आइए अब उसको देखते हैं, अब उसको देखते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, यही ट्रायंगल फिर से बार बना दीजिए, और अगला ट्रायंगल, हाँ अगला क्वेश्चन, यही ट्रायंगल फिर से बनाइए एक बार। चलिए सपोज करिए कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर अब हमको पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ठीक, देखो बेटा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होती हैं। और होता कितना है, याद कर लो हमेशा के लिए कि R बराबर होता है L/√3। क्या होता है, R = L/√3, ये डिस्टेंस होती है, जहां पर L क्या है, L इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। ओके, तो सेंट्रॉइड, इसको सेंटर बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो R का मान, ये कॉर्नर से सेंटर की दूरी हमेशा R = L/√3 होती है बेटा, कहीं नोट कर लो, याद है हमेशा, नहीं तो भूल जाओगे तो निकालना पड़ेगा। और निकालोगे कैसे, मान लो भूल गया, निकालने के लिए क्या करोगे, यह एंगल 30 डिग्री हो गया, यह एंगल ये डिस्टेंस L/2 हो गया, और सामने जानते हो कि ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, तुरंत ही निकल जाएगी, क्योंकि ये R है तो यह L sin 30 बन जाएगा। तो यदि ये भी साइड मालूम हो गई, ये भी साइड मालूम हो गई, स्क्वायर कर लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर दो। फिलहाल याद रहे तो ठीक है, R = L/√3। चलो अब हम लोग का टारगेट क्या बेटा, इसका यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ 3 पोटेंशियल होने हैं, एक तो इसका यहाँ पर होगा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जानते हो, तो V सेंटर पर कितना हुआ, तो इसका जितना होगा उसका ही इतना होगा, उतना ही उसका भी होगा, यानी कि 3V कर दो, एक का निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3 × एक का पोटेंशियल कितना होगा, एक का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर है तो 1 हो गया, और क्या, एक चार्ज Q/R हो गया बेटा। अब R की वैल्यू रखो, 3/4πε0 Q/R की वैल्यू L/√3, तो √3 यहाँ चला गया। ओके, ये क्या बता रहे हो, V सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, बस हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। देखो तो सेंटर पे एक सबका निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे 3 √3, देखो 3 √3,
अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q बाई L। दैट इज द आंसर। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। हो गया क्लियर? फर्स्ट क्लास। चलो कहीं कोई प्रॉब्लम? नो, फर्स्ट क्लास। ओके, आ जाओ। अब जा देखना, यदि मैं तीनों चार्ज माइनस कर दूं, अब यहां तक इसका आंसर होगा बेटा। और यदि अब सभी चार्ज माइनस क्यू होता, यदि माइनस क्यू सबको कर दूं, सबको माइनस क्यू कर दूं, तब क्या होगा? माइनस का पोटेंशियल माइनस होता है, प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस होता है। तो अब क्या कहोगे? अब देखो V सेंटर, अब कितना हो गया बोलिए? V सेंटर का वही माइनस में आ गया, बस माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई अंतर होगा नहीं। 3√3 अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या L। ओके, है ना? तो अब ये हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का पोटेंशियल यदि माइनस है तो इतना, प्लस है सभी चार्ज तो इतना कर दिया, ये भी हो गया। अब चलिए इसी फिगर का अगला पार्ट क्या पूछा जा सकता है आपसे, इसी डायग्राम पे आपसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए ये भी हो गया, और आगे अगला पार्ट। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हेडिंग थी हम लोग की कूलॉम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम, जो हम लोग का टॉपिक है, अब यही फिगर उस टॉपिक पर वहाँ से क्या पूछा जाएगा। देखो अब जो सबसे टेक्निकल वाला पार्ट है इसका है, अब वो आया सामने, प्लस क्यू। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना चार्ज सेंटर पे रख दें, सेंटर पर कितना चार्ज रख दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सेंटर पर कितना चार्ज रखते हैं ना, सेंटर पर कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द system of charge, what should be value of Q placed at center। सेंटर पर कितना चार्ज क्यू रख दें सेंटर पर कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी फैंटास्टिक। अभी देखे हैं क्या बताया हूँ अभी कि सबसे दाहिने सबसे नीचे वाले चार्ज को लेना और इसके इक्विलिब्रियम को निकाल देना, उसके इक्विलिब्रियम के कंडीशन को रख देना, तुरंत आपको अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान फिजिक्स होती है बेटा। ओके चलो देखो कैसे, अब यहाँ इसको ले लिया जाए ना, सबसे दाहिने सबसे नीचे। ओके मिल गया, यही है यहीं से, ये नहीं है कि खाली यहीं से होगा, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ करोगे दाहिने ना तो आसान रहेगा, गलती की कुछ चांस नहीं होगी, साफ दिखेगा। ओके चलो, हाँ ये वाला चार्ज अब देखना होता क्या होता है कि जिसको लिए हो बस देखो उस पर कहाँ से फोर्स लग रहा है। इस पर ये वाला चार्ज इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल इस पर लग रहा है, इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और हमेशा जानते हो कि ये लॉन्ग द लाइन लगता है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा along the line joining the charges, always either that will be the attractive or repulsive। इसने इसके ऊपर लगाया स्ट्रेट रिपल्सिव F, और कहाँ से लगेगा इसके ऊपर? एक तो भी ये वाला है, ये भी लगा रहा है स्ट्रेट या F। दोनों F क्यों लिख दिए हम? अरे भाई क्यों नहीं, ये भी चार्ज दोनों बराबर हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल है
डिस्टेंस भी बराबर, चार्ज भी बराबर, तो फोर्स भी बराबर। तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे बेटा? अवश्य बराबर। जानते ही हो कि दो फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा कहाँ पर होता है? दो फोर्स यदि बराबर है तो रिजल्टेंट उनका हमेशा सीधे बीच में होता है, और बीच का मतलब ये हुआ कि सीधे सेंटर को मिला देगा। इन हुआ 45 डिग्री ना, देखो ना 45 नहीं बेटा 30 डिग्री, क्योंकि ये क्योंकि ये 40 कितना 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते बेटा। तो देखो, तो अब जब देखना इन दोनों के बीच का एंगल था कितना? 60। तो ये अकेला कितना हुआ? 30। ये कितना? 30। ये भी कितना? 30। ये तो अब देखो इन दोनों का ये रिजल्टेंट था, कितना था? एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना आएगा? निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी आएगा चूंकि पूरा एंगल 60 डिग्री है दोनों के बीच का ना, तो आएगा f√3 आएगा। अभी सॉल्व करके देखा जाएगा, f√3 आएगा, पक्का आएगा। अच्छा, अब ये चीज़ और है कि क्या इस पर कहीं और से फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर? हाँ, सेंटर पे कहा है कि कितना रखा जाए, तो कुछ रखे हो ना, Q। अब इस Q और इस Q के बीच का जो फोर्स है ना, वह अट्रैक्टिव होगा तभी यह इक्विलिब्रियम में रहेगा। हालांकि अभी हम लोग चार्ज जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, लेकिन डायग्राम को देखने से देखो, ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, तो ये बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब यह इक्विलिब्रियम रहे तो इसके ठीक उल्टा लगाना पड़ेगा, और ठीक उल्टा लगाने के लिए चूंकि ये प्लस है तो इसको खींचना पड़ेगा, खींचने के लिए अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन के लिए इसको माइनस चाहिए। तो यह फोर्स कैसा हो गया? ये इसको हर हाल में माइनस चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिचुएशन। पक्का? क्लियर? आ जाओ। अब यहाँ पे दो बातें हम लोगों की है भाई। अब इसको यहाँ पर यदि ये फोर्स तो यहाँ लगा है f√3, और एक फोर्स लग रहा है आप लोगों का यहाँ पर ना, इसका भी कोई नाम रख दें। क्या नाम रख दें? चलो कुछ भी लिख देते हैं, F1 लिख देता हूँ इसको, F1। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन मिल रहा है हम लोगों को? इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन मिला? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन मिला कि F1 प्लस और क्या है f√3 का मान हर हाल में 0 चाहिए। हर हाल में उसे 0 चाहिए, वो 0 रहेगा तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, अब एक बात और अभी आप चेक करना था कि इन दोनों का रिजल्टेंट f√3 होगा कि नहीं, तो आइए फटाफट चेक करके दिखा दूंगा आपको कितना होगा। चलिए, तो f डैश बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो f² प्लस f² प्लस 2f इंटू f मीन्स f² cos 60, f बराबर √f² 2f² प्लस cos 60 मीन्स 1/2, और 1/2 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा, f² हो गया। तो कितना हो गया? f डैश इक्वल टू √3f² हो गया, मीन्स कि कितना आ गया? f डैश इक्वल टू f बाहर ले लीजिए, f√3। ओके, पक्का आएगा, श्योर आएगा। तो हम लोग पहले ही डायरेक्ट लिख दिए थे कि f√3। ओके, क्लियर हो गया? प्रूफ हो गया? नोट करिए फटाफट, नोट करो बेटा जल्दी। हाँ, पढ़ने का द बेस्ट आइडिया, सब नोट करते जाइए, बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ज़बरदस्त हर पॉइंट पर ना। क्या जानते हो क्या कि ये नहीं आएगा? तो तुम ही बताओ कौन सा आएगा, मालूम है ना? इस साल नीट में क्या आने वाला पता है ना, या IIT में क्या आने वाला पक्का हो, श्योर हो ना? 100% यही आएगा, नहीं ना? तो ना तुम श्योर हो ना हम श्योर हैं, दोनों लोग श्योर नहीं कि कौन सा आएगा, लेकिन ये तो 100% श्योर है तुम भी और हम भी कि जो SDP से लिखते हैं वही आता है। तो जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वही आएगा, और यही तुम्हारी किस्मत बनाने वाला है, करियर बनाने वाला है। तो नोट ऑल द पॉइंट्स वेरी फास्ट। ओके, कम ऑन नाउ। हो गया? आइए आगे बढ़ा जाए। चलो, अब यहाँ पर तो चलो अभी इसको हटा दें, हो गया होगा, ये तो प्रूफ था, हो गया होगा। चलिए आ जाओ। हाँ भाई, और अब आगे यहाँ पे लाइन है कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, तो आप श्योर हो गए हैं कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए। तो देखे हो कि f1 प्लस f√3 = 0 इसके इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए।
अब ये सारी वैल्यू रखनी होगी। चलिए अब F1 की वैल्यू रख दीजिए। F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। आ जाओ, रखो तो F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1 है, और Q इन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो Q कैपिटल Q अपान क्या R है ना, R डिस्टेंस, और R बराबर अभी अभी देखे हो आया था L/√3 का होल स्क्वायर आया था। क्यों आया था ना? हाँ बोलो भाई। ओके चलो, प्लस प्लस और क्या F√3 इक्वल टू 0। ओके आ जाओ, अभी अभी F की वैल्यू रखा जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q √3 का स्क्वायर किया तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 3 लगा दिया जाए, या यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 3 लगा दें, हो गया बेटा, और अपान क्या L स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, अब इसको उधर भेज दे रहा हूँ, माइनस, उधर गया माइनस हो गया, F तो √3 पहले ले लो, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1, और इन दोनों के बीच, हाँ ये किसके बीच का फोर्स था बेटा, ये वाला F है ना, ये वाला F है ना, यहाँ F ये है, ये इन दोनों के बीच का फोर्स है F, तो क्या हुआ यह Q स्क्वायर अपान क्या डिस्टेंस कितनी L स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर है तो 4 पाई एप्सिलॉन पहले हटा दो, L स्क्वायर से L स्क्वायर हटा दो, Q से एक Q हटा दिया, अब क्या आया बेटा Q 3Q बराबर माइनस √3 कैपिटल Q, तो Q बराबर माइनस √3 अपान 3Q। ओके फंटास्टिक। चलो अब जा देखना बेटा, तो फाइनल आंसर क्या मिला कि Q बराबर कितना हुआ √3 माइनस √3/3 कट के जाएगा, तो आया कितना Q अपान √3। ओके फैंटास्टिक, तो दिस इज योर फैंटास्टिक आंसर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कितने क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस एक पास बना करके सॉल्व करके दिखाया आपको। क्या और कोई कंसेप्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए? श्योर हो? क्लियर? कहाँ पर? P100 फिजिक्स। ओके फैंटास्टिक, हो गया बेटा, आ जाओ। चलो अच्छा, अब ये बता दो कि यदि ये सभी तीनों चार्ज माइनस रहे होते तो आंसर क्या आया होता? चलो ये तो आंसर हो गया इसका। यदि ये सभी -Q रहे होते तब आंसर क्या आता? यही तब, अरे क्या आता यार, प्लस हो जाता, और क्या, प्लस Q अपान √3 हो जाता ना। तो ध्यान देना, आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यह प्लस है, ये प्लस है तो सेंटर वाला माइनस होगा, और यदि बाहर वाले तीनों माइनस हैं तो सेंटर वाला प्लस होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये 3 चार्ज सिस्टम था, अब हम लेने जा रहे हैं 4 चार्ज सिस्टम स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक स्क्वायर बनाओ जल्दी से, और उनके सभी कॉर्नर पर उनका कैपिटल Q चार्ज रख दो। मेक ए स्क्वायर एंड पुट 4 charges capital Q on each corner of the square. And what is the question? And determine the value of the charge small q which is placed on the center of the square so that whole system be in equilibrium. ओके, तो ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन है, लेकिन
स्क्वायर में भी फिर वही सब 3-4 चीज़ पूछी जा सकती है। क्या क्या, तो हम सब बताते हैं यहाँ पर। आ जाओ, एक स्क्वायर बना दो। बन गया स्क्वायर सबका? बना दिया? एक स्क्वायर बना दीजिए। सभी साइड एल है, सब पे चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो। प्लस क्यू लोगे तो जो आंसर आएगा माइनस के लिए बस उसका चिन्ह बदल देना, आंसर हो जाएगा माइनस वाले का। चलिए, जानते हो कि डायगोनल एक दूसरे को, जो स्क्वायर के डायगोनल होता है दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, 90 डिग्री पर होते हैं, यानी कि यह एंगल सब 90-90 होता है, 90 एंगल होता है। और जो डायगोनल होती है, ये डायगोनल की लंबाई L√2 होता है। डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? डायगोनल लेंथ कितना होता है बेटा? L√2 होता है। तो जब आधा डिस्टेंस की बात आएगी ना, आधे डिस्टेंस की बात आएगी जब, तो आधा कर देना उसका। ठीक, चलो फिलहाल अब कौन सा पहले कौन सा पार्ट किया जाए? तो सबसे पहले तो बता दो नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ना ऐसे लिख दिया जाए, ई सेंटर कर दिया जाए। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जल्दी बोलो आंसर फटाफट, अभी अभी पढ़े हो टॉपिक, करो जल्दी, सॉल्व करो। सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। चलो मैं बोलो, लिख लिया अपना आंसर, लिख लो, हमारे बताने पहले आंसर लिखो। 0 लिखे हो? चेक करो 0 है। आ जाओ, कैसे देखो इधर सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, जा रही होगी पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है, और इस वाले की पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है। सभी बराबर है ना? बोलो सब बराबर है कि नहीं? इक्वल एंड अपोजिट। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गया। ओके, चलो 2 नंबर पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन बोलो। अब बोलो क्या बोलोगे कि सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज रख दूं, सेंटर पर यदि एक स्मॉल चार्ज रख दूं क्यों, तो बोलो इस पर कितना फोर्स लगेगा? बोलो जल्दी, हाँ बोलो भाई, क्यों रखा? तो ये वाला इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है F, तो ये वाला भी इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है F, सब बराबर है। ये वाला लगा रहा है F, ये वाला लगा रहा है F, फिर क्या हुआ? इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? सब देख रहे हो, एक ही पॉइंट पर 4 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो F सेंटर पर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F सेंटर पर 0 है। किस पर? ऑन चार्ज स्मॉल q, F 0 है। क्लियर? आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। हाँ, सेंटर पर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? जल्दी बोलो, आंसर लिखो अपना। पोटेंशियल कितना सेंटर पर? लिख दिया? आ जाओ आंसर देखो। एक का जितना पोटेंशियल होगा, मान लो कि इसका पोटेंशियल V है, तो इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V। जानते हो कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो देखो V डैश बराबर कितना होगा? V प्लस V प्लस V प्लस V, 4 है ना, मीन्स कि V डैश बराबर 4V हो गया बेटा।
अब जा देखना, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पोटेंशियल होता कितना है तो जानते हो, देखो V डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 K का 1 हो गया, और Q बाई R इंटू कितना 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से 4 हटा दो, V डैश बराबर 1/पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का मान कितना बेटा देख रहे हो, इसका बटा 2 करोगे ना R के लिए, तो R बराबर L√2/2 से काटो इसको, तो R बराबर कितना होगा, √2 से काट दो 2 को, तो L/√2, चलो तो L/√2 ऊपर चला गया, हो गया। चलो आ जाओ देखना कि पोटेंशियल कितना हुआ सेंटर पर, V डैश बराबर √2 आया है ना, तो √2 अपान पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q अपान L, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। हाँ बेटा चेक कर लेना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और वहाँ पर √2 से घटा है तो L/√2 आया है, L/√2 पर चला गया, ओके फैंटास्टिक, क्लियर, फर्स्ट क्लास। और अब क्या है, और अब है कि यह चार्ज का जो सिस्टम है, स्क्वायर है, जो चार्ज का सिस्टम है, वह इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी कि कितना चार्ज रखा जाए सेंटर पर कि ये पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फोर्स देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखने जाते हैं, क्लियर, आ जाओ चलिए। तो अब इक्विलिब्रियम ना, सेंटर पे कितना चार्ज रख दिया जाए, सेंटर पर कितना चार्ज रख दिया जाए कि पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए मान लिया जाए कि सेंटर पर स्मॉल q चार्ज हम लोगों ने रख दिया ना, स्मॉल q, आ जाओ, तो सेंटर पर स्मॉल q चार्ज यहाँ ले लिया, छोड़ के अब सॉल्व करना बेटा। हाँ, इक्विलिब्रियम का क्या नियम है, इक्विलिब्रियम का क्या नियम है कि F नेट का मान 0 होना चाहिए। तो जानते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, F नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। आ जाए किस पर, किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम को देख लो। चलिए यहाँ पे ये चार्ज ले लिया जाए, सबसे नीचे सबसे दाहिने ले लिया। चलो इस पर कहाँ से फोर्स लग रहा है, एक तो यह, और कहीं से यहाँ से देखना, एक यह, और कहीं से, हाँ एक अभी यहाँ भी है ना, तो एक यह है। तो अब कहेंगे कि सर सबका इधर बना रहे, कहीं इसका उधर बना दिया। हाँ, इसलिए कि देखो यह भी रिपल्सिव, यह भी रिपल्सिव, तो जब तीनों मिल के रिपल्सिव फोर्स लगा तो कोई एक चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, तभी तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में रखना है इसको। अभी सॉल्व करने के बाद ये अपने आएगा, सॉल्व करने के बाद ये खुद ही आएगा कि यह माइनस में है, और यदि बाहर के सभी प्लस में है तो ये माइनस में है, और बाहर के माइनस में है तो ये प्लस में है, ऑटोमेटिकली आएगा वो। अभी अब सॉल्व करने पर अपने आप आएगा। फिर तो अब हम लोग इसका कोई नाम रख देना, इसका नाम रख दे रहे हैं F1, और इन दोनों के बीच में जो लगा है, यहाँ के बीच में डायगोनल वाले पर लगा है, इसका नाम रख दे रहे हैं F2, और ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो यह भी F और यह भी F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके ऊपर आ गया, आएगा ना। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा, तो और F 90 डिग्री पर रिजल्टेंट हो जाएगा F√2। कहाँ से, वही रिजल्टेंट वेक्टर वाला फार्मूला, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 90 है तो 0 हो जाएगा, तो F² + f 2f², F बाहर आ गया और √2 हो गया। अच्छा अब ये तो सॉल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो इस देखिए अब इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इधर ये दोनों मिलाकर
ये दोनों एक रिपल्सिव इधर और अट्रैक्टिव इधर, अट्रैक्टिव लगना ही है। अब नाम ना हम बोले अट्रैक्टिव तो कह दे F1, इधर लग रहा है टोटल पूरा F2 ना, पूरा F2 या ये इसका सम, यानी F√2 प्लस F2 का सम इधर और इधर F1। तो F नेट शुड भी 0, यानी देखिए अब आपके सामने है क्या, F नेट निकाल दीजिए, F1 प्लस और क्या F√2 और क्या F2 का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब एक की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, F1 की वैल्यू रखनी है। अब देख लीजिए कि F1 है कौन, तो F1 है इन दोनों के बीच वाला F1 माने हैं हम लोग। चलिए, तो F1 की वैल्यू तो कोई स्पेस चाहिए रखने के लिए बेटा, आ जाइए इधर रखते। आज चलिए फिलहाल हम यहाँ रखते हैं, हाँ कि यहाँ ले लिया जाए, चलो यहीं ले देते हैं। आइए F1 की वैल्यू रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर मान लिया जाए 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इन दोनों के बीच का है ना, तो Q अपान क्या, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी ये वाली डिस्टेंस, L/√2 आई थी ना, तो L/√2 का स्क्वायर प्लस, हाँ अब आ जाइए F√2, F देखिए अब यहाँ पे √2 पहले ले लीजिए, √2 ले लिया अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का है F√2 किसका कीजिए, F और F का रिजल्टेंट आया था ये, और F ये इसके बीच का है, मीन्स कि Q² अपान L² हो गया। और अब कौन सा बचा, हाँ F√2 छूटने ना पाए, देखिए √2 वैल्यू लिया गया है ना, हाँ ठीक है लिया गया है, चलिए कहीं कुछ छूटे नहीं। चलिए और क्या बेटा, और प्लस अभी एक और बचा है F2 किसके बीच का है, इसके बीच का है F2 ना, तो F2 क्या था, चलिए बोलिए F2 क्या था, F2 इन दोनों के बीच का है, तो अब क्या करोगे, प्लस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखना Q² बाहर कैमरे के न जाए भाई, Q² अपान क्या L√2 का होल स्क्वायर, तो L√2 का होल स्क्वायर यानी L² 2L², तो 2L² बराबर 0। ओके, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये डायग्राम हटा दो बेटा, अभी की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू रखा गई है, आ जाओ सारी वैल्यू रख दिए हम लोग। अब इसी को सॉल्व करना बेटा, आ जाओ अब फिर से लिख दिया जाए यहाँ पर, देखो तो स्मॉल q कहाँ पर है, स्मॉल q यहाँ पर है, स्मॉल q को एक तरफ कर दिया जाए, बाकी को एक तरफ कर दिया जाए, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो 0 को उधर कर दो। चलिए स्मॉल q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए पहला वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपान L²/√2 है, तो L² हो गया, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया ठीक, और बाकी उधर चले जाने हैं, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाना है, माइनस हो गया, देखो अपने आप आ गया, √2 और क्या Q² अपान क्या है नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L², ये वैल्यू हो गई पूरी, √2 Q² माइनस लगा दिया उधर जाने के लिए, √2 Q² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L², फिर क्या है माइनस, अभी माइनस हो गया क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके Q² अपान क्या, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 2L², तो 2L², ओके हो गया बेटा। देखो चेक कर लीजिए पूरा फिर से, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटने पाएगा, 1/4 पाई Q, चलो ठीक है हो गया होगा, √2 स्क्वायर किया 2 ऊपर चला गया है, 2 आ गया है यहाँ पर, और √2 हाँ है ही, चलिए ठीक है बेटा सब कुछ है, हाँ आ जाओ 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन सब कैंसिल हो गए, सभी में देखो L² है कि नहीं, सब में L² है, L² कैंसिल हो गया, सभी में कैपिटल Q है क्या, हाँ सब में है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये भी हट गया। अब यहाँ कितना बचा है 2Q इक्वल टू
माइनस बाहर ले लेता हूँ ना, 2q लेफ्ट हैंड में है, माइनस q बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा हुआ है, अच्छा q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, तो q भी बाहर ले लूँ, कैपिटल Q बाहर आ गया। अब देखिए अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है √2, और कुछ तो है नहीं, और क्या है, रूट माइनस बाहर लिया हूँ तो अंदर प्लस हो गया है, और यहाँ बचा है 1/2 बचा है। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो अब हाँ, अब Q की वैल्यू, Q बराबर कितना आ गया, तो Q इक्वल टू 2 नीचे गया तो -Q/2 ना। अच्छा, और ये वैसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर √2 + ½ ओके। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, कुछ छूटा तो नहीं बेटा, हो गया सब कुछ, हाँ ठीक। चलो, तो ये है आपका आंसर, फैंटास्टिक आंसर आ गया। तो दिस इज द फिजिक्स, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। टॉपिक कूलॉम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, कूलॉम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन था ये, हो गया। आइए, यदि आप इसको यहाँ से 2 हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, 2√2 + 1 हो जाएगा, 2√2 + 1 नीचे आके यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो चलिए वो भी आंसर लिख दूँ, वो भी लिख दूँ, चलो हटा दे, एक दूसरा भी आंसर लिख दो बेटा, चलो आ जाओ देखो। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर -Q/4 कर दो, और अंदर क्या 2√2 + 1 ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो आंसर। और हाँ, यदि अब यह बाहर के जो चार्ज है +Q, यदि मैं इनको माइनस कर दूं, -Q, तो यहाँ पे क्या जाना है, प्लस। नोट करो पॉइंट, लिखो लिखो कॉपी में, लिखो जल्दी, कि यदि बनाओ जल्दी, दूसरा फिगर बनाओ, स्क्वायर बनाओ जल्दी फटाफट, बनाए नहीं अभी, जल्दी बनाओ, बना लिया, तो एक स्क्वायर बनाओ, और ये सभी चार्ज माइनस रखो, -Q रखिए, रख दिया। अब अपना आंसर लिखिए, ये भी बदलेगा कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा। तो ये सब कुछ वैसे ही, साइन क्या हो जानी है, प्लस। जब बाहर के सभी चारों चार्ज माइनस होंगे तो ये साइन हो जाएगी प्लस आंसर में। यहाँ पर भी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये साइन प्लस कर दो, कर दिया, सॉल्व हो गया। तो अब तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है। आप कहोगे कि सर इसमें से कौन, तो यदि यही रहता ना, यदि यही पता रहता कि हाँ यही आएगा, तो हम इतना क्यों पढ़ाते, इतना क्यों रगड़ते, बस वही 50 क्वेश्चन ले लेते, 45 क्वेश्चन, 45 ही लिख देते, कहते तुम भी मौज करो हम भी मौज करते हैं, मस्त रहता दोनों, हम दोनों लोग। लेकिन यही नहीं पता ना कि यही वाला है। हाँ, कौन वाला है ये तो पक्का है कि यही वाला रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा, कौन वाला यही नहीं मालूम। तो हम लोग किस लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्रैक करने के लिए नीट एंड IIT। और अब इसका इस से अपनी ज़बरदस्त तैयारी कोई भी कर सकता है, जहाँ फिजिक्स एग्जाम हो जैसे NDA, वहाँ पर वो लड़का ज़बरदस्त पढ़ाई कर सकता है अपना, ठीक है। या फिजिक्स का कहीं भी कोई भी एग्जाम होता हो, तो फिजिक्स आता हो, उसमें फिजिक्स हो, तो वो ज़बरदस्त तैयारी कर सकता है अपना। ओके, आप बोर्ड के लिए तो रामबाड़ है ही, देख रहे हो। चलो ओके बेटा, फर्स्ट क्लास, तैयार हो गया सबका टॉपिक। आइए, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और एपिसोड को तब हम लोग बंद करेंगे, और इसके बाद का अभी जस्ट देखेंगे हम लोग कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 4 देखेंगे, तुरंत अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 4 देखेंगे। वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर मैं पहले मैं थ्योरी थोड़ा पढ़ाऊँगा, थ्योरी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके डायग्राम कैसे होते हैं, कैसा वो क्लोज लूप बना सकता है कि नहीं बना सकता, क्या होता है वो सब देखेंगे अभी। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा अभी, और इसके बाद फिर उस पर न्यूमेरिकल्स। क्लियर, चलिए, तो ये पार्ट 4 में होने वाला है अभी। लेकिन यहाँ अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अभी, चलो या नहीं तो यहीं रुकते बेटा,
बाद में लिखा जाएगा। अभी पार्ट 4 जब स्टार्ट करते हैं ना, तो इस पार्ट को, इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे रोका जाए और अभी फिर इतना अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और फिर इसके बाद आने वाला है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 3, और अभी जस्ट आने वाला है इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 4। ओके, बेस्ट ऑफ लक।